अस्सलामुअलैकुम माय फ्रेंड्स, कैसी हैं आप। और आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है और ये थोड़ा सा लेंथी व्लॉग है और क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है और इस वीडियो को कंपाइल करने में मुझे तकरीबन 1 मंथ का टाइम पीरियड लगा है। तो देखें, आपको बड़ा मज़ा आएगा और बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये जो होता है ना ऑर्गेनाइजिंग का काम, ये बड़ा मज़े का होता है। तो ये जो है ना मेरे साइड टेबल्स के ड्रॉ हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें मैंने किस तरह गंद मचाया हुआ है। तो अब मैं उसको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ। और ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने कुछ प्लास्टिक के जो डिब्बे होते हैं वो मंगवाए हुए थे और कुछ पैकेट्स मंगवाए हुए थे, जिपलॉक बैग्स वो मंगवाए थे मैंने। इंशाल्लाह वो भी आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो उनकी मदद से मैं इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। अच्छा, चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होकर पड़ी हो ना तो इंसान को बहुत आसानी होती है। जैसे कोई मेडिसिन ढूंढनी है, कोई भी चीज़ ढूंढनी है, घर में आपसे कोई पूछे ये चीज़ कहाँ है तो आप फ़ौरन दे देते हो। अगर दराज़ों में इस तरह पड़ी हों तो फिर तो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे जो ड्रॉ थे वो काफ़ी अरसे से इतने मैसअप हुए हुए थे, तो मुझे इतनी उलझन हो रही थी। तो फिर खैर मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई, डिब्बे वगैरह प्लास्टिक के जो होते हैं ना, जो मिल जाते हैं, वो 20 का, 60 का, 50 का डिफरेंट साइज़ में होते हैं। तो वो मैंने मंगवाए। उसके अलावा जिपलॉक बैग्स भी डिफरेंट साइज़ में होते हैं, आप वो मंगवा सकते हैं। तो मेरी ज्वेलरी थी और कुछ इस तरह की एक्सेसरीज थी, तो वो ये बहुत मैसअप हुआ था। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मैं तमाम चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी और मतलब ब्राइडल टाइप ज्वेलरी है जो बस मैंने ऐसे ही रखी हुई है, वो बॉक्सेस में आ भी नहीं रही। और आपको पता है फिर ऑक्सीडाइज हो जाती है, इनको जंग लगने का और इस तरह का ख़तरा होता है। तो बेहतर यही है कि हम अपनी चीज़ों को ना पैकेट्स में डाल के अच्छे तरीके से रखें। तो चीज़ें एक तो साल हर साल चलती हैं और फिर सही भी रहती हैं और आप वक्त पे आराम से मिल जाती हैं। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पे सारा अपना मेकअप रखा हुआ था पहले, ये पहले की लुक है। और इंशाल्लाह अब जब मैं अपना सारा सामान बाहर निकालूंगी तो फिर आप देखेंगे कि मैं कैसे उसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। ये कुछ ड्रॉर्स में मैंने अपनी अंडर गारमेंट्स और इस तरह सॉक्स वगैरह अरेंज की हुई थी जो कि ईज़िली बंदा निकाल ले और पहन ले। तो खैर इनको मैं फ्री करूँगी और इनमें फिर मैं अपनी सारी चीज़ें रखूँगी। तो ये साइड ड्रॉ है, इसमें भी मेरी ज्वेलरी, बैंगल्स, चूड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं और मैंने काफ़ी ज़्यादा गंद मारा हुआ है, सॉरी। जब आपको जॉब के साथ टाइम नहीं मिलता तो आपके दराज़ों का यही हाल हो जाता है अगर आप उनको कंटिन्यूसली मतलब टाइमली अपडेट ना करें। तो खैर मैंने सब कुछ एकदम बाहर निकाल दिया और फिर मैं खुद ही घबरा गई कि मैं एकदम कैसे करूँगी। खैर मुझे टाइम लगा, मतलब 1 वीक तो लगा, क्योंकि ये लास्ट मंथ की वीडियो है और उस टाइम पे हब्स भी बहुत ज़्यादा थी और रूम में इतनी हब्स हो जाती थी कि एसी के बगैर तो काम हो ही नहीं सकता और बिल्कुल सांस बंद होता था। तो मैंने फिर आहिस्ता 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 1 हफ़्ता लगा के ना, अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपना ये सारा जो है ना मेस क्लियर कर लिया। सबसे पहले देखें, मैंने अपने सारे साइड ड्रॉ से मैंने हर ड्रॉ को ना मुकम्मल ख़ाली कर लिया। और ये देखें, मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने पैकिंग के लिए कुछ ये इस तरह के बॉक्सेस भी यूज़ किए हैं, शूज़ वाले, क्योंकि अभी मेरे पास इतने ज़्यादा बॉक्सेस अवेलेबल नहीं थे। तो मुझे जो जो चीज़ें मिली मैंने सारी ले आई कि चलो मेरी हेल्प हो जाए चीज़ें रखने में। अच्छा, ये थोड़े से एक्सपेंसिव बॉक्स थे, तो जो चीज़ मैंने ज़्यादा यूज़ करनी है, जैसे कोई मेकअप बॉक्स होता है आपने डेली बेसिस पे जो यूज़ करना होता है, तो वो मैं इसमें रखूँगी। या कोई मेडिसिन आपने बार बार निकालनी होती है, तो इस तरह की चीज़ है यानी कि जिसको आपने दिन में 1 से 2 बार यूज़ करना है, तो उसके लिए तो अच्छे बॉक्स होने चाहिए। क्योंकि उस तरह वाले बॉक्स जो है ना, दूसरे वाले, ये वाले बॉक्स ये ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं चलेंगे। इनमें आप वो चीज़ रख लें जो आपने साल में कभी निकालनी है, किसी शादी ब्याह के फंक्शन पे जाना है, कोई ज्वेलरी पहननी है, तो इस तरह की चीज़ आप सेव कर सकते हैं। मतलब डेली यूज़ में इस तरह के बॉक्सेस बिल्कुल भी मतलब नहीं है। सारी बात है, आप 1 से 2 से 3 बार खोलेंगे तो वो उसके ढक्कन भी टूट जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो मतलब ये 1 टाइम यूज़ के लिए होते हैं। तो इस वजह से तो आपने अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपका वास्ता कम पड़ना है तो आप उनके लिए इस तरह के मटेरियल यूज़ कर लें। और जिससे आपका डेली बेसिस पे है आपका कॉन्टेक्ट, तो आप ये जो है ना अच्छे वाले बॉक्सेस को यूज़ करें। ये जो 3 थे, ये 3 का सेट था, ये तकरीबन 900 के करीब था। और ये वाले जो बॉक्सेस थे, ये जो बड़े बड़े वाले हैं, मेरे ख्याल 50-60 के करीब थे, 50-60 का इस तरह था। हाँ, और मेरे ख्याल एक ही साइज़ मंगवाए थे। उसके अलावा जिपलॉक बैग्स भी मुझे कम लग रहे थे, तो मैंने दूसरे वाले शॉपर भी ले लिए कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं उसमें डाल लूँगी। अब ये देखिए, ये ब्राइडल सेट है, उसका क्या हालत हुई हुई है डब्बे के अंदर, इतना ख़राब हो रहा था क्योंकि ये ज़्यादा ज्वेलरी थी, तो बंद होने की वजह से ना इसकी ये जो नीचे लगे हुए हैं ये टूट रहे थे। तो
फिर मैंने इसको इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें थी, जैसे वो माथा पट्टी और इस तरह की जो होती हैं, जो नाक में पहनने वाली नथ होती है और झूमर होता है, छोटे साइज़ की जो चीज़ें थी वो मैंने पैकेट्स में इस तरह अरेंज कर ली, जो बाई वगैरह। और जो बड़ा सेट था वो फिर मैंने ना इस तरह बॉक्स में लगा दिया, और फिर मैंने इस तरह इसको सेपरेट करके रख दिया। और एक ये वाला सेट था, ये भी मैंने ऐसे ही रैप करके रखा हुआ था तो फिर मैं इसको भी अलग-अलग एक एक चीज़ को ना रख रही थी, क्योंकि जब हम इकट्ठा मैसअप करके रखते हैं फिर निकालते हैं, कोई चीज़ किस में अड़ी होती है, इनके मोती टूटने का ख़तरा होता है, तो इस तरह अपनी ज्वेलरी ना बहुत ज़्यादा वेस्ट होने का इम्कान होता है। तो बेहतर यही है, मतलब ये ज्वेलरी बाज़ का तो आपको बॉक्सेस में मिलती ही नहीं है, तो अगर तो बॉक्सेस में मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर विदाउट बॉक्सेस इस तरह की चीज़ें हैं तो फिर बेहतर यही है कि हम इनको ना पैकेट्स में और वो भी जिप लॉक बैग्स में रखें। और एक ये भी चीज़ मैंने तो इस तरह नहीं किया, मतलब इस तरह करें ना, वो जो होते हैं सिलिका जेल के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, मेडिसिन में मिल जाते हैं आपको, या शूज़ में अक्सर मिल जाते हैं, शूज़ के बॉक्सेस में, उनको आप सेव कर लें। तो वो जो पैकेट्स होते हैं ना, आप इन पैकेट्स ज्वेलरी के साथ वो छोटे छोटे पैकेट्स अगर इनके अंदर डाल के रखें, तो अगर कभी कभी नमी वगैरह का कोई ख़तरा भी हो तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो सिलिका जेल के पैकेट्स ना, तो बिल्कुल भी ख़तरा नहीं होता कि आपकी ज्वेलरी को पानी लगने की, क्योंकि कुछ मौसम ऐसे होते हैं, जैसे बरसात का मौसम, अगर थोड़ा बहुत खुली रह गई है चीज़ या इस तरह, या आपके घर में सैलाब है, नीचे वाला पोर्शन होता है, तो हमेशा उसमें नमी का थोड़ा सा इम्कान ज़्यादा होता है। अगर धूप वगैरह नहीं आ रही है, आपका कोई इस तरह का पोर्शन है घर है, तो फिर उसमें ये बेस्ट है कि आप अपनी ज्वेलरी को इस तरह से सेव करें। तो ये देखें, ये बहुत ज़्यादा पुरानी है, ये मेरा ख्याल 5-6 साल पुरानी ज्वेलरी है, ये जो दोनों सेट मैंने आपको दिखाए हैं। तो इनको इसी तरह सेव करके अच्छे तरीके से रखा हुआ था, तो ये चल रहे थे लेकिन काफ़ी देर से मैंने इनको ऑर्गेनाइज़ नहीं किया था, इस वजह से इनकी ये हालत हो गई थी। तो ये इयररिंग भी कुछ इसमें से ऐसे होंगे जो 10-10 साल पुराने हैं, काफ़ी अर्सा पुराने हैं, लेकिन इनकी कंडीशन अच्छी इसीलिए है कि इनको संभाल के रखा हुआ है। तो अब आप देखेंगे, ये देखें, ये मैं अपनी बैंगल्स को अरेंज कर रही हूँ। बैंगल्स को भी मैंने एलुमिनियम के रैप में किया हुआ है, कुछ को मैंने प्लास्टिक के रैप में किया हुआ है, तो इनको भी मैं निकाल के ना इसमें कर रही हूँ, जिपलो बैग्स में कर रही हूँ। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, उसकी वजह से बार बार इंटरप्शन हो रही है। तो ये मेरे जो छोटे इयरिंग्स थे वो मैंने एक बॉक्स में कर लिए थे, जो हैवी ज्वेलरी थी वो मैंने एक बॉक्स में कर ली थी, जो कैजुअल पहनने वाली इयरिंग्स थे वो मैंने एक बॉक्स में कर लिए थे। मतलब मैंने इस तरह स्कैटर्ड कर ली थी चीज़ें, कि मतलब जो मुझे डेली बेसिस पे चाहिए उनका मैंने अलहदा कर लिया था, और जो हैवी ज्वेलरी कभी कभी पहने जाने वाली है उनको मैंने एक बॉक्स के अंदर ना डाल के इस तरह अरेंज करके रख लिया था। तो इस तरह के कामों में बड़ा मज़ा आता है। खैर मुझे तो बड़ा मज़ा आया लेकिन ये था कि गर्मी थी, गर्मी की वजह से तबीयत भी हब्स में काम करने की वजह से ना ख़राब सी फील हो रही थी, रूम में सफोकेशन बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता करके अपना ना काम किया। ये देखें, ये परांदा था, ये मैंने कल्चर डे पे लिया था, तो अब मैं इसको भी ऑर्गेनाइज़ करके ना शॉपर में अच्छी तरह सील करके रखूँगी, क्योंकि फिर कहीं किसी की मेहंदी हो, इस तरह के इवेंट्स तो कम ही इंसान को मिलते हैं। तो ये होता है कि आपने संभाल के रखी हो चीज़ तो आपको ना काम आ जाती है। तो अब आप देखेंगे कि मैं इसको भी जिप लॉक बैग में डाल के रख रही हूँ। इवेंट्स पे जो भी हम चीज़ें ख़रीदते हैं, अगर हम उसको इस तरह से सेव करें तो नेक्स्ट इवेंट पे तो हमें लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखें, ये मैंने अपनी जो छोटी छोटी इयरिंग थे वो निकाले हैं। रिंग्स को मैंने एक बॉक्स में स्कैटर्ड किया है और इयरिंग्स को मैंने एक बॉक्स में डाल के रखा है। ये छोटी छोटी इयरिंग है, डेली बेसिस पे बंदा पहन सकता है। ये देखें, ये लास्ट 14 अगस्त पे मैंने लिए थे, तो फिर मैंने अब इसको ना सेव करके इस तरह रखा है। अब जी ये देखें, ये मेरे बैंगल्स वाला डब्बा आ गया और मेरा इतना बैड एक्सपीरियंस हुआ है, मैं आपको क्या बताऊँ। ये जो वेलवेट टाइप की कांच की चूड़ियाँ होती हैं ना, ये तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप कभी भी ना लें। मतलब देखें, मैंने एक बार पहनी और मैंने रखी हैं तो इनके ऊपर ऐसे जैसे वो फंगस सी नहीं लग जाती, वो लग गई। शायद मैंने पहन के काम किया हो, बर्तन वगैरह धोए हैं, पानी लग गया हो, तो एक तो उससे भी ख़राब हुआ, मतलब यूज़ ही नहीं हुआ। और ये दूसरी जो होती है मेटल की, इनका भी सारा ऊपर से उतर गया। तो मुझे इतना दुख हुआ कि मेरे इतने पैसे वेस्ट हुए हैं। मैंने हर कलर में मंगवा के रखी हुई थी। मैंने फिर वो साड़ी एक शॉपर में डाल दी। अब ये है कि किसी को दे देंगे, काम वाले को, या इस तरह। लेकिन मैं फिर वही कहती हूँ कि ओल्ड इज़ गोल्ड, आप कांच की चूड़ियों पे आ जाए, वही बेस्ट है। क्योंकि इतना मतलब मैंने मंगवा के रखी और फिर मैंने पहनी भी नहीं, मतलब एक बार पहनी और देखी उनका क्या हाल हुआ। तब तो मैं प्रेफर करती हूँ कि कांच की चूड़ियाँ मंगवाऊँ, वो सही रहती है ना, उनका कलर ख़राब होता है। हाँ, ये है कि टूट जाती हैं। ये देखें,
ये मैं अपने लॉक्स वगैरह कुछ एक्स्ट्रा पड़े हुए थे तो ये मैं उसको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और ये देखें मेरे ड्रॉ का क्या हाल हुआ है, कुछ मेडिसिन थी मल्टी वाइटमिन वगैरह की। और ये है बीपी चेक करने वाला ऑपरेटर्स, घर में होना चाहिए, अल्लाह ना करे किसी को ऐसा इशू हो। लेकिन आजकल तो आपको पता है शुगर और बीपी इस तरह के इशू होते हैं तो पेरेंट्स के, तो आप ये कि इजीली घर में चेक कर सकते हैं। तो मैंने मेडिसिन भी देखी काफ़ी हद तक एक्सपायर्ड हुई थी तो फिर सारी मैंने वेस्ट कर दी, क्योंकि पड़ी होती हैं पैनाडोल इस तरह की कोई चीज़ें, एंटी एलर्जिक है कोई इस तरह की कोई भी मेडिसिन तो घर में होती हैं, तो उसको भी चेक करते रहना चाहिए, जो भी एक्सपायर हो आपको साथ साथ निकालते रहना चाहिए। तो ये देखिए जब मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया था तो इनको इस तरह ना जाके ड्रॉ में रख दिया था। अच्छा यहाँ पे तो मैं थक गई थी। अब ये जो वाला मैस है ये मैंने नेक्स्ट डे किया था, मेरा मेकअप रहता था, फिर मैंने मेकअप के लिए ये देखें जो थे मेरे शू वाले बॉक्सेस ना उनको यूज़ किया। एक में मैंने नेल पेंट्स रखे हैं, एक में मैंने लिपस्टिक्स, एक में मैंने लिप पेंसिल्स रखी हैं, एक में मैंने ब्रशेज़ रखे हैं जो मेरे पास अवेलेबल थे, और एक में मैंने आई का सारा रखा हुआ। यानी कि जितना मेकअप मेरे पास अवेलेबल था उसको मैंने इस तरह स्केटर्ड कर दिया। तो अब मैं साइड टेबल की तरफ आ रही हूँ। ये मैंने कॉइन्स जमा किए हुए थे तो ये बड़ा मज़ा आता है इसको जमा करने में। कोई दरवाजे पे मांगने वाला आ जाए तो आप आराम से दे सकते हैं, लेकिन वैसे भी बड़ा मज़ा आता है चेंज जमा करने का, अपनी अपनी हॉबी होती है। तो इसको मैंने ट्रांसफ़र किया और अभी मैं इस मेस को ही क्लियर कर रही हूँ। मतलब देखें डे बाय डे, फिर मैं नेक्स्ट डे स्कूल गई थी तो ये देखें उन डेज़ में बड़ी बारिश हो रही थी और बड़ा खूबसूरत सा सीन क्रिएट हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा मैं इसको रिकॉर्ड कर लिया। तो बारिश भी बड़ी मज़े की लगती है। मौसम ये है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से बारिश हो जाती है, थोड़ा सुकून आ जाता है, क्योंकि हब्स बहुत ज़्यादा थी। ये ईद के डेज़ में मैं ये काम कर रही थी तो ये तब का है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब मुझे अब टाइम मिला तो मैंने इसको पूरा कंपाइल किया। तो ये देखें बड़ी खूबसूरत लग रही थी बारिश। तो मौसम में ना काफ़ी टेम्परेचर में चेंज आ जाता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है इंसान। नहीं तो इतनी गर्मी है इस वाले मौसम में कि बंदे का बुरा हाल हो जाता है। तो ये देखें काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, मोबाइल में तो ऐसे चिस्ता नहीं हो रही। और ये देखें ये हमारी क्लासों के बच्चे निकल के इनको पड़ी होती है नहाने की और ये नहा रहे हैं और मैं इनको मना कर दी, मैं कहती आप मत नहाएं, ऐसे बुखार ना हो जाए या तबीयत ना ख़राब हो जाए। और अच्छी खासी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। ये देखें हमारे स्कूल में केले का दरख्त भी लगा हुआ है और ये डिफरेंट किस्म के लगे हुए हैं। खैर फलदार तो कम ही है। और ये एक बहुत क्यूट सा बच्चा ये मेरी क्लास में आया था, फिर मैंने इसकी पिक ली थी और ये बच्चे मुझे कैंडीज़ गिफ्ट कर रहे थे बंटीज़, बल्कि ये हम भी बचपन में खाते होते थे खैर ये मुझे नहीं अच्छी लगती। अच्छा उन्हीं डेज़ में फिर जो जो मैंने काम किया मैंने साथ भी व्लॉग में ऐड कर दिया। ये दही भल्ले खुद बनाए थे। अच्छा आप भी घर में ये बना सकते हैं भल्ले ना, घर में बनाए तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और फिर मैंने प्रेप की क्योंकि दही भल्लों की तो मैं बहुत शौकीन हूँ, तो मेरा तो रोज़ होता है कि रोज़ ही दही भल्ले खाऊं। तो ये होता है कि घर में आप चीज़ें प्रिपेयर करके रख लें। मैंने लास्ट व्लॉग में भी शेयर की थी कि चटनियाँ पड़ी हुई इस तरह की चीज़ें तो आप बना सकते हैं। अच्छा एक थर्मस मंगवाया था ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और एक ये चीनी डालने के लिए चैनक्सी और इस तरह के हम कप्स लेके आए थे, यूनी डेज़ में लेके आए थे। तो फिर मैंने शेयर की। ये ईद पे मैंने खुद मटन बनाया था, इसकी रेसिपी तो मैंने आपसे शेयर नहीं की, इंशाल्लाह करूँगी नेक्स्ट टाइम मिला तो, क्योंकि जॉब के साथ इतना टाइम नहीं होता तो बस जितना जितना होता है उतना रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये मैंने फ्रूट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया था, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊँ। इस तरह के काम करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है तो इस तरह फ्रूट्स रखे हुए हैं। तो चलें जी, ये थोड़ा सा बस अब ये थोड़ा सा मिस रह गया था, ये मेरा ख्याल 14 अगस्त के करीब है। तो अब अच्छा ये मैंने एक बॉक्स मंगवाया था, इंशाल्लाह इसमें मैं ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ करके ना आपको दिखाऊंगी। ये मैंने 500 का मंगवाया है और ये बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। ये देखिए अब ये फ़ाइनल लुक है ड्रॉज की, जो मैंने बिल्कुल अरेंज कर ली हैं अपने बॉक्सेस के साथ। लॉक्स हैं और ये कुछ चीज़ें थी ये मैंने वो रखी हैं। साइड टेबल में टिशू रखा हुआ है और रिमोट्स वगैरह, तस्बीह वगैरह, और ये मेरी डायरी है। कुछ आपको नोट करना पड़े तो आप फ़ौरन कर लें। ये ड्रा बिल्कुल भी फ्री है, इसमें इंशाल्लाह मुझे जो ज़रूरत की चीज़ों की वो रखूँगी। अच्छा ऊपर वाले ड्रा में सिर्फ मैंने अपनी ये बैंड्स रखे हैं, कैचर्स, और जो डेली बेसिस में मैं कुछ सन ब्लॉक या फेस पाउडर यूज़ करती हूँ वो, परफ्यूम्स, ये कॉम्ब और इस तरह ये चीज़ें यूज़ करती हूँ। इसके अलावा ये बॉक्स ऐसे ही मैंने उठा के रख लिया। बंदा बाल वगैरह कंघी करता है तो शॉपर में डाल के रख देता है, उड़ते नहीं हैं, फिर बाद में इकट्ठे नहर में बहा दें, इस तरह कर दें। सेकंड वाले ड्रॉ को मैंने मेकअप के लिए पूरा अरेंज कर दिया था, क्योंकि डेली बेसिस पे तो इंसान ना इतनी नेल पेंट्स लगा रहा होता है ना, हैवी किस्म की लिपस्टिक्स लगा रहा होता है, तो इसको मैंने सेकंड वाले में रखा। थर्ड वाले में इस तरह
कुछ मैंने वैक्स रखी हुई है, ऑर्गेनाइज़ कर दिए। इस बास्केट में मेरे फेशियल का सामान है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं अपना वीलॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।